Hello dear students, this is Professor Kavita Brahmankar and today we are going to learn new line clipping algorithm, that is Liang-Barsky line clipping algorithm. Up till now we have seen three algorithms for line clipping. First one is Cohen-Sutherland, second one is midpoint subdivision and third one is Cyrus-Beck. So this is fourth line clipping algorithm, Liang-Barsky line clipping algorithm. The learning outcomes are, after watching this video, you will be able to write and explain Liang-Barsky line clipping algorithm. The course outcome is achieved, that is CO4. You will implement Liang-Barsky line clipping algorithm in the form of numericals and programs. Then the program outcomes that will get achieved are PO1, 2, 3, 7, 8, 9 and 10. The prerequisite to this concept is you should have basic knowledge of what is windowing and what is clipping. Now we'll see general line clipping concept. This is the window and this is the object to be clipped. So हर एक वीडियो में हमने देखा है कि हमारे पास विंडो होती है, उसके हमको दो कोऑर्डिनेट्स रीड करने पड़ते हैं, दो कॉर्नर्स रीड करने पड़ते हैं, wx1 wy1 एंड wx2 wy2. देन जो भी ऑब्जेक्ट या इमेज हमको दिया है जिसको हमको क्लिप करना है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमको रीड करने पड़ते हैं. तो अभी हमको एज एन ऑब्जेक्ट लाइन दिया है क्लिप करने के लिए, तो लाइन के ये जो दो एंड पॉइंट्स है P1 एंड P2, इनके हमको कोऑर्डिनेट्स रीड करने पड़ेंगे. सो दैट इज x1 y1 एंड x2 y2. देन लाइन क्लिपिंग करते टाइम वी शुड हैव थ्री पॉसिबिलिटीज. फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज लाइन कैन बी कंप्लीटली इनसाइड द विंडो. अगर कंप्लीटली विंडो के इनसाइड है लाइन और ऑब्जेक्ट, तो हम उस ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं और स्क्रीन पे डिस्प्ले करते हैं. देन इफ ऑब्जेक्ट और लाइन इज कंप्लीटली आउटसाइड द विंडो, विंडो के बाहर है टोटली हमारा ऑब्जेक्ट या लाइन, तो हम उसको रिजेक्ट करते हैं और उसको डिस्प्ले नहीं करते हैं. देन थर्ड पॉसिबिलिटी इज लाइन कैन बी पार्शियली इनसाइड द विंडो, मीन्स लाइन का कुछ पार्ट अंदर है विंडो के एंड कुछ पार्ट विंडो के बाहर है. एट दैट टाइम हम उसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं और इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के बाद विंडो के अंदर वाला जो भी पोर्शन है सिर्फ उसको डिस्प्ले करते हैं और बाकी का पोर्शन हम रिजेक्ट करते हैं. सो दिस इज द जनरल कंसेप्ट. देन वील सी एल्गोरिथम ऑफ Liang-Barsky. तो फर्स्ट स्टेप इज read two endpoints of line P1 and P2, x1 y1 and x2 y2. Then in second step, read two corners of the window, top left corner and right bottom corner. तो ये विंडो के दो कॉर्नर्स हमको रीड करने हैं और हम उनको बोलेंगे xw mean, yw mean, xw max and yw max. So w stands for window. Then in third step, we have to calculate values of parameters pi and qi for I equals to 1, 2, 3, 4. अब ये I जो दिख रहा है हमको, that is a variable. इसकी वैल्यू जो है वो वैरी होती रहेगी. सो हम P और Q के 1, 2, 3, 4 इस तरह से वैल्यूज निकालेंगे. सो P1, P2, 3, 4, Q1, 2, 3, 4. So by using these formulas, we will calculate the values. In next step, if हम चेक करेंगे कि if Pi equals to 0, then line is parallel to the ith boundary. अभी हमारी लाइन पैरेलल है, लाइन विंडो के बाहर है, या फिर लाइन हमारे विंडो को क्रॉस हो रही है, हमको पता नहीं है. तो ये हमको पता कैसे चलेगा कि ये कंडीशंस चेक करके P एंड Q के. सो अगर P की वैल्यू मीन्स P1, 2, 3, 4 इसमें से अगर कोई भी वैल्यू अगर 0 आती है P की, मीन्स आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस अगर P की कोई भी वैल्यू 0 आती है, तो अब हम कंसिडर करेंगे कि लाइन इज पैरेलल टू द ith बाउंड्री.
मीन्स लाइन हमारी विंडो की जो कोई भी एक बाउंड्री है उसको पैरेलल है। देन इफ QI इज लेस देन 0, अब PI की वैल्यू 0 हो गई, बट उसमें अगर नेक्स्ट कंडीशन है हमारी कि अगर QI की वैल्यू 0 से छोटी है, मीन्स ये जो हमने Q के वैल्यूज निकाले हैं इसमें से अगर कोई भी एक वैल्यू Q की वैल्यू छोटी है, 0 से छोटी है, देन लाइन इज कंप्लीटली आउटसाइड द बाउंड्री। मीन्स एक तो वो पैरेलल है और पैरेलल होने के बावजूद वो विंडो के बाहर, ये हमको पता चलेगा P और Q के वैल्यू से। देन अगर वो पैरेलल भी नहीं है, विंडो के बाहर भी नहीं है, इसका मतलब वो विंडो के एक तो अंदर है या फिर विंडो के बाउंड्री को क्रॉस होने वाली है। तो अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो एल्स पार्ट में जाएंगे हम। एल्स चेक वेदर लाइन इज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल and then check the line endpoints with the corresponding boundaries। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हॉरिजॉन्टल है लाइन या वर्टिकल है वो चेक करेंगे, और एंड पॉइंट्स चेक करेंगे बाउंड्री के साथ एक तो इंटरसेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे वो चेक करेंगे। देन इन फिफ्थ स्टेप वी हैव टू इनिशियलाइज T1 एंड T2। सो T1 की वैल्यू हमको 0 से इनिशियलाइज करनी है एंड T2 की वैल्यू हमको 1 से इनिशियलाइज करनी है। देन इन स्टेप 6 कैलकुलेट वैल्यूज फॉर QI डिवाइडेड बाय PI फॉर I इक्वल्स टू 1 2 3 4। अभी जो भी वैल्यूज हमने यहाँ पे निकाले थे P और Q के, तो हमको Q बाय P मीन्स Q1 बाय P1, Q2 बाय P2, Q3 बाय P3, Q4 बाय P3 ये कैलकुलेट करना है। देन नेक्स्ट स्टेप सिलेक्ट वैल्यूज ऑफ QI by PI where PI is less than 0 and assign maximum out of them as T1। अब QI और PI ये वैल्यूज हमने निकाल दिए, अब हमको देखना है कि PI के कौन से वैल्यूज जो है, PI के हमारे पास 4 वैल्यूज है, सो इन 4 वैल्यूज में से कौन से वैल्यूज 0 से छोटे हैं। जितने भी वैल्यूज 0 से छोटे हैं उनको हम एक अरे में लेंगे एंड उन तीनों और जितने भी वैल्यूज है उन वैल्यूज में से सबसे मैक्सिमम वैल्यू सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि PI की कौन सी वैल्यू 0 से छोटी है, उनका लिस्ट बनाएंगे और उस लिस्ट में से हम सबसे मैक्सिमम वैल्यू सिलेक्ट करेंगे और उस वैल्यू को T1 की वैल्यू असाइन कर देंगे। देन नेक्स्ट स्टेप सिलेक्ट वैल्यूज ऑफ QI by PI where PI is greater than 0 and assign minimum out of them as T2। अभी इस स्टेप में हमको PI की जितने भी मीन्स P1, P2, P3, P4 इनमें से जितने भी वैल्यूज 0 से बड़े हैं वो वैल्यूज का लिस्ट बनाना है और उनमें से उन सब वैल्यूज में से मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो भी मिनिमम वैल्यू रहेगी उसको T2 को असाइन कर देना है। तो इस तरह से हमको T1 और T2 के वैल्यूज मिल जाएंगे। देन चेक करेंगे कि इफ T1 इज लेस देन T2, अगर T1 की वैल्यू T2 से छोटी है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम x1, x2, y1, y2 ये ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे एंड लाइन ड्रॉ करेंगे उन कोऑर्डिनेट्स के बीच में। देन हमारी लास्ट स्टेप इज दैट इज स्टेप नंबर 10 इज स्टॉप। सो इस तरीके से हमारा लाइन बार्स का एल्गोरिदम वर्क होता है। सो लेट अस रिवाइज वंस अगेन। सबसे पहले लाइन के 2 कोऑर्डिनेट्स रीड करेंगे, उसके बाद विंडो के 2 कोऑर्डिनेट्स हैं वो रीड करेंगे, उसके बाद हम P1, P2, P3, P4, Q1, Q2, Q3, Q4 ये वैल्यूज दिस फार्मूला का यूज करके कैलकुलेट करेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि हमारी लाइन बाउंड्री को पैरेलल है या हमारी लाइन कंप्लीटली बाहर है बाउंड्री के, वो चेक करेंगे। सो
पी आई की कोई भी वैल्यू अगर 0 आती है तो हम बोलेंगे कि हमारी लाइन बाउंड्रीज से पैरेलल है। देन अगर क्यू आई की कोई भी वैल्यू अगर 0 आती है तो हम बोलेंगे कि हमारी जो लाइन है वो बाउंड्री के कंप्लीटली बाहर है और हम उसको रिजेक्ट करेंगे। लेकिन अगर ये दोनों भी नहीं है, मीन्स हमारी लाइन एक तो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, और हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल है तो वो कहीं तो क्रॉस हो रही है हमारी बाउंड्री से, और बाउंड्री से क्रॉस हो रही है तो हमको वो एंड पॉइंट्स कैलकुलेट करना है। तो अब हमको T1 और T2 इनिशियलाइज करना है। T1 की वैल्यू 0 एंड T2 की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज करेंगे। उसके बाद Q1, Q2, Q3, Q4, P1, P2, P3, P4 इनको डिवाइड करेंगे लाइक QI बाय PI, और ये चारों वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद कैलकुलेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप में अगर PI की जितने भी वैल्यूज हैं उनमें से जो वैल्यूज 0 से छोटे हैं उनका लिस्ट बनाएंगे, और उस लिस्ट में से मैक्सिमम वैल्यू कंसिडर करेंगे जो भी है, और उस वैल्यू को T1 को असाइन कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम P के जितने भी वैल्यूज हैं वो देखेंगे, और उनमें से 0 से बड़े जितने भी वैल्यूज हैं उनको एक लिस्ट में ले लेंगे, और उनमें से जो भी मिनिमम वैल्यू रहेगी उसको T2 की वैल्यू करके कंसिडर करेंगे। देन चेक करेंगे कि T1 इज लेस देन T2। अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो हम ये कोऑर्डिनेट्स xx1, xx2, yy1, yy2 ये कैलकुलेट करेंगे कोऑर्डिनेट्स, और लाइन ड्रॉ करेंगे बिटवीन दैट कोऑर्डिनेट्स, एंड लास्ट स्टेप इज स्टॉप। So this is how Liang-Barsky line clipping takes place. The advantages are it is more efficient than Cohen-Sutherland algorithm because intersection calculations are reduced. हमने यहाँ पे intersection point calculate नहीं किया है, इसीलिए operations कम लग रहे हैं, और इस वजह से ये efficient है Cohen-Sutherland से। It requires only one division to update parameters T1 and T2. एक ही division को operation यहाँ पे लग रहा है। उसके बाद विंडो इंटरसेक्शंस ऑफ द लाइन आर कंप्यूटेड ओनली वंस। सो विंडो के साथ इंटरसेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये सिर्फ हम एक ही बार चेक कर रहे हैं, इसलिए दिस एल्गोरिथम इज मोर इफिशिएंट। देन लेट अस समराइज। टुडे वी हैव स्टडीड कंप्लीट स्टेप्स ऑफ Liang-Barsky line clipping algorithms. So dear students, if you have any queries then feel free to contact me anytime or place your queries on the following email ID. Keep learning and enjoy learning. Thank you. Thank you so much.